जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, ये सच बात है। परमेश्वर हमें जब अपनी आराधना में बुलाता है, अपनी स्तुति के लिए बुलाता है, प्रार्थना में बुलाता है, ये अवसर एक जय का अवसर होता है। ये रहस्य हम जानते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में अपने लोगों को छुड़ाने के लिए राजा फिरौन के पास भेजा, तब जो संदेश परमेश्वर ने फिरौन के लिए दिया था वो यही था जिसे हम निर्गमन 5 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ते हैं। निर्गमन 5 और उसका 1 पद, जहाँ इस प्रकार कहता है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। इंग्लिश में लिखा है, इट इज लेट माई पीपल गो, मैं एक में से, लेट माई पीपल गो दैट दे सेलिब्रेट मी, दैट दे सेलिब्रेट मी, लेट माई पीपल गो दैट दे मे सेलिब्रेट मी, कि वे मेरा पर्व मनाए, मेरा उत्सव मनाए। हम आजकल चारों ओर से ऐसे माहौल से घिरे हैं जहां लोग पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन पूछते हैं, क्या मसीहों के लिए कोई पर्व नहीं है? मसीहों के लिए तो सबसे ज्यादा पर्व की व्यवस्था है, पर्व का अवसर है, पर्व का व्यवस्थान है। सबसे ज्यादा पर्व मनाने वाले तो हम ही लोग हैं। जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से जमा होते हैं, हम पर्व ही मनाते हैं। और सच्चा पर्व आत्मिक पर्व है। ये नहीं है जो हमारे जीवन पर एक बड़ा बोझ लेके आता है। पैसा नहीं है तो उधार लो, कर्ज लो, मांगो, इकट्ठा करो, नहीं तो उदास होकर बैठ जाओ कि हम तो पर्व नहीं मना सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, महंगी मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं, हम तो पर्व नहीं मना सकते। हम इस प्रकार के बंधनों से भी आज़ाद हैं। मिस्र की गुलामी से आज़ादी का पर्व परमेश्वर के लोगों को मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और ये शब्द पर्व अनेक स्थानों पर इस्तेमाल हुआ है। गलतियों 5 और उसका 1 हम पढ़ सकते हैं, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ बने रहो और फिर से दासता के जुए में न जुड़ो। द फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देन एंड डू नॉट लेट योरसेल्व्स बी बर्डन अगेन बाय ए योक ऑफ स्लेवरी। तो फिर से हमें गुलामी के उस जुए में नहीं जाना है। तो ये हमें आराधना करने के लिए सामर्थ देता है, शक्ति देता है, उत्सव मनाने की शक्ति देता है। हमारी आराधनाएं हमारे पर्व हैं, याद रखें। आवर वर्शिप्स आर सेलिब्रेशंस। हमारी आराधनाएं हमारे सेलिब्रेशन ही तो हैं। क्या खर्चा कर रहे हैं हम उस पर? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ उपस्थित हों, अपने साथियों को भी लेकर आएं और अपने परिवारों को भी साथ लेकर आए, क्योंकि पर्व अकेले नहीं आनंदित होते हैं मनाने में। पर्व में पूरा परिवार, पूरा कम्युनिटी, संप्रदाय एक साथ मिल करके, इसी तरह परमेश्वर की आराधनाओं में भी, जैसा इब्रानियों 10 और उसके 24-25 में भी लिखा है, इकट्ठा होना न छोड़ो। तो हम परमेश्वर की आराधना में जब आते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे समुदाय के साथ आए। मुझे बचपन से याद है कि जब हमारे गांव के पास में एक मेला लगता है, आज भी लगता है, तो जब गांव के सारे बच्चे मेला देखने के लिए जाते तो हम एक दूसरे के घरों में जाकर सभी साथियों को बुलाते, चलो मेला चल रहे हैं। यानी माता पिता अगर मना भी करते, नहीं 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 तू नहीं जाएगा, तो हमारे साथी लोग उनसे मिन्नत करते, अंकल जाने दो ना, हम सब घूम के आएंगे, मजा करके आएंगे, आनंद करके आ जाएंगे, हम कहीं खोना नहीं, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, एक दूसरे से दूर नहीं होना। ये हिदायतें लेकर हम मेले में आनंदित करने के लिए जाते थे, आनंदित होकर के आते थे। पर्वों में यही स्वभाव, यही मान्यताएं
और यही एक ऐसी भावना है जो हर एक को एक साथ इकट्ठे होने, बांधने और परमेश्वर का पर्व मनाने के लिए खींचती है। गलतियों के बाद रोमियो 12:1 में भी, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, that your true and proper worship. This is your true and proper worship. आपकी सच्ची और सही उचित आराधना यही है कि अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हमारे पर्वों में परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया जाता है। हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे धन्यवाद के बलि भेंटें, हमारी ट्राइड्स एंड ऑफरिंग, ये हमारे पर्व के वो शानदार यानी कि चीज़ें हैं, काम हैं जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के करते हैं। भजन 100 उसका 1-2 में पर्व में आनंद मनाया जाता है, तो परमेश्वर की आराधना भी बिना आनंद और पर्व के नहीं होती है। क्या लिखा है 101 के 1 और 2 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये वही शब्द है, सेलिब्रेट, जय जयकार करो, आनंद करो। आगे लिखा है आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, मतलब पर्व के साथ, उत्सव के साथ यहोवा की आराधना करो, खुशी के गीतों के साथ उसके सम्मुख आओ, आनंद के गीत गाते हुए। यही तो उत्सव का वो एक माहौल होता है। उत्सव में क्या करते हैं? केवल फटाके ही उत्सव का प्रकटीकरण नहीं है। फटाके भी खुशियों का एक इजहार है, लेकिन हमारे गीत, हमारा जय जयकार, हमारा धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा के गीत, ये हमारे उत्सव के प्रकटीकरण है। परमेश्वर अपने लोगों को 40 साल जय के उत्सव में लेकर चलता रहा, विजय के उत्सव में लेकर चलता रहा। परमेश्वर स्वयं शत्रुओं को हराता, नाश करता, दूर करता, हर एक संकट को, मुसीबत को वही दूर करता रहा और अपने प्रियों को जय के उत्सव में लेकर के चलता रहा, आनंदमयी आराधना में लेकर चलता रहा। आज क्या हमारे साथ ये सारी बातें हैं? आर वी जॉयफुल इन वर्शिप? लगता है बड़ी उदासी के साथ आया, हाँफता हुआ आया है, जैसे मार खा के आया है, जैसे घर से धकेला गया है तब चर्च आया है। शैतान तो खींचता रहता, बाहर आओ, पीछे आओ, मत जाओ, लेकिन कोई लोग हैं जो घर के लोग हैं, धकेलते हैं, जाओ, बहुत दिन हो गए तुम चर्च नहीं गए, जाओ। कई लोग तो धकेले जाने पर भी नहीं आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चर्च तो क्या, अपने घरों में भी परमेश्वर की उपस्थिति में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अगर कभी आ भी जाते हैं भूले भटके, तो वो अपने रोने के गीत, विलाप गीत के अपनी लिखी हुई किताबें लेकर बैठ जाते हैं। वो रोते हैं, वो गाते हैं, बिना ड्रम्स बजाए, हाँ, वायलिन पे अपने रोने के गीत जरूर गाते रहते हैं। So let's examine our worships. Are we celebrating or are we singing the songs of lamentation? या हम विलाप गीत के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? नो, आराधना विलाप गीतों से नहीं होती है। आराधना जय के गीतों के साथ होती है, उत्सव के साथ, पर्व के साथ होती है। परमेश्वर यही तो चाहता है। मैंने जो एक्सोडस 5:1 पढ़ा, वो ट्रांसलेशन NASB से है, जिसमें सेलिब्रेट मी ईश्वर ने कहा, लेट माई पीपल गो दैट दे मे सेलिब्रेट मी। हिंदी में भी बहुत अच्छा है कि वे मेरा पर्व मनाएं, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरा पर्व मनाएं। हम परमेश्वर का पर्व मनाते हैं। जब आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप उसका पर्व मनाते हैं, पर्व मनाने के लिए आते हैं। यू कम टू सेलिब्रेट हिम, उसका उत्सव मनाने के लिए। और बल्कि प्रभु यीशु ने यहाँ तक भी कह दिया,
जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वो भी पर्व मनाते हैं, वो भी आनंद करते हैं, वो भी आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना और जय के गीत गाते हैं, वो भी उत्सव है। सो हम कितने, कहना चाहें तो भाग्यशाली हैं, या इससे अच्छा एक और शब्द है, वो है हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमको उत्सव मनाने का आदेश दिया है, अवसर दिया है, और सारे वो कारण हमें प्रदान किए हैं। इसलिए अपने हर प्रकार की निराशा को छोड़कर, उदासी को छोड़कर, असफलताओं को भूलकर, और जो भी परेशानियां आपको पीछे खींचती हैं, दबाती हैं, उन सब से इनकार करके परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का उत्सव मनाने के लिए हम आगे बढ़ें। बहुत सारे कन्वेंशंस के टाइटल्स में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लिखा हुआ आनंद का महोत्सव। ये सच में परमेश्वर की जो सभाएं हैं, कन्वेंशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस, ये आनंद के ही महोत्सव हैं, महा उत्सव हैं। ये छोटे मोटे नहीं, महा उत्सव है, जहाँ पूरा समुदाय, सारा संप्रदाय इकट्ठा होते हैं, और भी शहरों से, स्टेट से लोग आकर के मिल करके प्रभु के नाम से जय का उत्सव मनाते हैं, महा उत्सव मनाते हैं। आनंद का उत्सव, महोत्सव, महा उत्सव, ये सब आपकी और मेरे आत्मिक जीवन की और भौतिक और पारिवारिक सामाजिक जीवन के आनंद है। केवल आत्मिक ही नहीं, भौतिक जीवन में भी, पारिवारिक सामाजिक रूप से भी हमें इन महोत्सव का दिखाना, एक प्रकटीकरण होना चाहिए। सो जब दूसरे लोग साल में अपने उत्सव का इंतजार करते हों, आप याद कीजिए परमेश्वर ने आपको प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए बुलाया है। वी आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट गॉड every moment, every day, every week, or if you want to make it like that, but it's every moment. हर पल जाने दे कि वे मेरा उत्सव मनाए। केवल जिंदगी में एक बार उत्सव नहीं, ये छूट के आ गए लाल सागर के किनारे बैठ करके हम परमेश्वर के लिए उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें छुड़ाया है। उसके बाद तो पता नहीं मनाने की आज्ञा होगी कि नहीं। नो, दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। वो शुरुआत थी हमारे आनंद के उत्सव की। उसके बाद जब दूसरे किनारे पर आए, तब उत्सव मनाना फिर भी, गाना और बजाना वहां भी हुआ। पूरे 40 साल उत्सव का माहौल रहा। कनान में प्रवेश उत्सव के माहौल में किया। हर लड़ाई के सम्मुख वे उत्सव मनाते हुए जीतते थे। लड़ाइयां भी उन्होंने उत्सव मनाते हुए जीती, परमेश्वर की आराधना करते हुए, जय जयकार करते हुए, उसके नाम को जय जयकार करते हुए जीती हैं। सो ये हमारा स्वभाव है कि हम जब उत्सव मनाते हैं, शैतान दुष्टता की सारी शक्तियां हिल जाती हैं, सारी अंधकार की सेनाएं पस्त हो जाती हैं, और सारे हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हैं वह ध्वस्त हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको उत्सव मनाने के लिए चुना है। आइए अपने आप को परमेश्वर के इस स्वभाव के लिए एक्टिवेट करें, समर्पित करें, और इस स्वभाव को अपने जीवन में अपना लें। हमारा प्रभु हमसे यही चाहता है। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है कि आपने हमें जीवन के हर पल उत्सव के माहौल में रखा है। परमेश्वर, हम जय जयकार करते हुए आपके सम्मुख आते हैं, आपकी महिमा करते हुए और आपके पर्व मनाते हुए। परमेश्वर, आपके सारे कामों को स्मरण करते हुए, आपके सारे छुटकारे को स्मरण करते, उद्धार को स्मरण कर, एक एक चंगाई को स्मरण करते हुए, मिस्र की गुलामी से छुटकारे को स्मरण करते हुए आपके पर्व मनाते हैं। हम परमेश्वर जब भी आपकी उपस्थिति में आते हैं, पर्व के माहौल में आते हैं। हमारी सारे दुखों को, आंसुओं को आप आनंद में बदल देते हैं। हमारी हर एक कमी घटी को अपनी इफरात में, बहुतायत में बदल देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता करके प्रतिदिन हम आनंद के पर्व में, आनंद के उत्सव में परमेश्वर आपके सम्मुख इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ भी
आपकी स्तुति आराधना करने में पीछे ना रहें प्रभु जी, सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर मित्रों के साथ भी शेयर करें और आपके प्रार्थना निवेदन भी अवश्य भेजें और हमारी सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।